चौधरी भाई का कौतूहल है। स्वामी जी इसका मतलब बताएं। नथुनी दीनी यार ने सिमरूं बारंबार। नथुनी दीनी यार ने सिमरूं बारंबार। नाक दई करतार ने बिसर गयो हर बार। फिर सुने। बेसर और नथुनी एक ही शब्द है। बेसर दीनी यार ने सिमरूं बारंबार और नाक दई करतार ने बिसार दियो हर बार। क्या कारण है? हम जब भी उस प्रेयसी को वधू बनाते हैं या शादी करके आते हैं, शादी करके लाते हैं या हम शादी करके किसी के घर जाते हैं, हमारी बहनें और सखियां जब वो शादी करके अपने ससुराल जाती हैं तो बेसर वो नथ पहनती हैं, नथुनी लगाती हैं। नथुनिया हाले डोले। वो नथनी जब हालती है तो उसको बार बार संभालती हैं। कोई तो कारण है। हमारे आभूषण अद्भुत हैं और वो आभूषण में जो रहस्य है उसके पीछे भी आपका कहीं जागरण छुपा हुआ है। आपको जगाने के लिए वो आभूषण थे और हैं। कौन समझा है? नासाग्रे मोती। मां की नाक के आगे मोती लटक रहा है। हमने मां की आरती में नासाग्रे मोती और वो नथनी को भी वर्णित किया है। कोई तो कारण है। तो बेसर दीनी यार ने, नथुनी दीनी यार ने सिमरूं बारंबार। तो जिसने वो आपको नथ पहनाई है, आप बेसर, आप बेसिर हो गई हैं। उसकी आगे कोई शब्द बचता नहीं है। आप बधू बन गई हैं। बहू, बधू, बहु ग्रामीण शब्द है। बहु का मतलब ही है बहुत, जिसके आने से एक से बहुत हो जाने वाला है वो परिवार। और ऐसा ही होता है। वो देखो, ओ फलाने की बहू जा रही है। बहू का मतलब ये बहुत, बधू। वो अपना अतीत भूल चुकी है, अपना सब कुछ बार चुकी है उस यार, उस पति के लिए। तो जो प्रेम करता है कहीं बेसर पहनाता है, नथुनी पहनाता है, नाथता है। और नाथने के बाद ही आप सनाथ होती हैं कि मेरे नाथ है ना, मेरे स्वामी है ना। ये सतीत्व प्रकट होता है। तो सिमरन क्यों ना हो, वो कमा के लाएंगे और खिलाएंगे आपको। आप उनका परिवार बड़ा करेंगी और उनका नाम रोशन करेंगी। ये वंश बेल, ये सूर्य वंश और चंद्र वंश आगे बढ़ेंगे। यदि आप वंश बेल आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो निसंदेह। तो जो सिमरन है, सिमरूं बारंबार, किसका सिमरन है? उस स्वामी का, उस पति का जिसने वो नथनी पहना दी है। तो उसका तो सिमरन होगा ही। और इसी साखी को यदि हम थोड़ा सा पलटते हैं, नाक दई करतार ने, उस करतार ने, उस भगवान ने नाक दी है। जिस नाक के अंदर बेसर लगी है, वो नथनी लगी है। हम उस नाक देने वाले को तो भूल गए। धन्यवाद उस स्वामी का कर रहे हैं, उस नाथ का कर रहे हैं, उस पति का कर रहे हैं, उस प्रेमी का कर रहे हैं जिसने वो पायल और नथनी पहना दी। हम उस करतार को भूल गए जिसने वो पैर दिए हैं, जिसने वो नाक दी है। कोई ज्ञानी, कोई भक्त उस नाक देने वाले को, उस कान और मुंह आंखें देने वाले को धन्यवाद करते नहीं छकता। वो बार बार धन्यवाद करता है। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने ये गौएं दी हैं, वाणी दी है, इंद्रियां दी हैं। ये इंद्रियां ना हो तो हम ये आभूषण किस पे टांगेंगे? आपका धन्यवाद है। आपने मुझे नाक तो दी है,
नाक, कहते नहीं नाक ना कटे। ये ज्ञान से भरी साखियां हैं। हम धन्यवाद करना भूल गए और जो जान जाते हैं वो बाहर के आभूषण उतार के रख देते हैं। इनकी कोई जरूरत नहीं है। वो याद दिलाने भर के लिए थे कि नाक, नाक कोई नाथा जाता है, कान में ही बाले पहनाए जाते हैं। क्या कारण है? कोई मतलब है। नाक को नाथने के बाद जो आपका स्वामी है, यदि आपने जानवरों को नथे हुए देखा है तो वो रस्सी नाक में पड़ी होती है और वो दहने चलाते हैं, हिलाते हैं रस्सी तो दहने को चलना पड़ता है, बाएं चलाते हैं तो बाएं को। ऐसे ही जिसने वो नथनी पहनाई है, आप उसके इशारे पे नाचती हैं। मुझे नथनी पहना दे ओ सैया दीवाने। ये गाने बेकार नहीं है। तो सैया को पहचान तो जाओ। एक सैया आपका और भी है, वो सैया जिसने वो नाक दी है। कहीं उस सैया से भी तो मुलाकात करो। ये ज्ञान की साखियों में भरा हुआ ज्ञान है। ये तन किसी का उपहार है आपको, और इस तन में लगे हुए यंत्र आपको समझ तो आए। यदि आपके पास मुंह ही ना हो तो आप सिमरन किससे करेंगे? नाम सिमिर मन बावरे, आरती पूजन भजन, राम राम सीताराम। एक करने के लिए हमारे को मुख मिला है, आंखें उसका दीदार करने के लिए मिली हैं। जो दिखता है बाहर का तो सैया दिख रहा है, लेकिन उस सैया को जीवन किसने दिया है? वो जिस क्षण चाहे आपके सैया का जीवन ले सकता है। फिर आपकी बेसर, आपकी चूड़ियां, आपकी पायल, सबकी सब धरी की धरी रह जाएंगी। सफेद चादर से लपेट दिया जाता है किसको? जो आपका सैया था। और उसके बाद वो सफेद चादर फिर आपको भी लपेटनी पड़ेगी। वैधव्य धारण करना, सफेद कपड़े आकर्षित नहीं करते, वो विधवा का रूप होते हैं। हर कलर के पीछे किसी की याद है। एक ना एक दिन ये सब कुछ उतर जाना है। आप कितना भी श्रृंगार कर लें, श्रृंगार आपको जगाने के लिए थे। आपके अंदर कुछ हलचल होनी चाहिए उस बेसर को पहनने के बाद। इस नाक से ऊपर की यात्रा। यदि किसी ने छठ पूजन किया है, मैं उन माओ और बहनों के लिए बोल रहा हूं जो छठ पूजा करती हैं, नाक के अग्रभाग से लेकर के चोटी पर्यंत तक सिंदूर पोता जाता है। वो रहस्य अंदर के हैं। स्त्रियां ही क्यों सिंदूर लगा रही हैं, पुरुष क्यों नहीं? कहीं स्त्री दो भागों में विभक्त है। उसको जोड़े रखने के लिए उसकी सिर के अंदर जो कुछ भी हम दो हिस्सों में मांग को आधा आधा कर देते हैं और उसमें रेड कलर का सिंदूर जो लगाते हैं, वो रेड कलर उस रज का प्रतीक है, राशि हिसाब किताब का प्रतीक है। उस रेड कलर के बिना जो नीचे से लेकर के ऊपर तक आपको समझ आना चाहिए वो रज क्या है। उस रज के बिना, उस बीरज के बिना आप वंश का संचालन नहीं कर सकते। उस रज के दर्शन के बाद ही कहीं बीरज के संयोग, उस वीर्य और रज का संयोग की बात आती है। ये रहस्य दर्शन आपको समझ आते हैं। कहीं वो स्त्री ही, स्त्री में वो ताकत है। रज और बीरज को एक करने के बाद तीसरे का निर्माण करती है। वो तीसरा कौन? वो पुत्र। वो पुत्र देने वाली, ज्ञान का पुत्र देने वाली भी मां ही है। मैं उसी अनंत भुजा के गुणगान करता हूं जिसके नासाग्रे मोती, जिसके नथ हम देखते हैं और मां को देख के गदगद होते हैं। मां हमारी सजी धजी है। मांग में सिंदूर किसका है? वो सिंदूर कहीं तीसरे को लाने के लिए है। वो सत्य रूपी, सत्य रस और तम। यदि आप अंधकार को समझ गए हैं तो अंधकार के साथ कहीं प्रकाश आने से पहले वो लाली आती है, रज आता है। सूर्य रात को जब अंधेरे में डूबा होता है तो प्रातःकालीन जो रज लाली आती है वो उसी सिंदूर का प्रतीक है। कहीं कोई सूरज आने वाला है,
मांग पे सिंदूर पोत दिया है। जब लाली आ गई है तो डेफिनेटली निश्चय ही लाल पैदा होंगे। और लाल हमने सूरज लाल, चंद्र लाल, ये सूरज और चांद शब्दों में उतारे हैं। मेरे बेटे का नाम सूरज है, मेरे बेटे का नाम चंद्र प्रकाश है, सूरज प्रकाश है। ये सब है क्या? वो कहीं उस लाल के आने के बाद, उस कलर के आने के बाद ही, उस नथनी को पहनने के बाद ही उस पति का सिमरन करती है, जिससे बाहर के वंश चलते हैं। और जिसने वो नाक दी है, नाक ना कट जाए, इस नक्कटी को, इस निपुत्री को अलग रखो, तो कहीं कोई ज्ञान का पुत्र भी देती है। वही मां, वही देवी मां, जिससे ये शरीर निर्मित हुआ है आपका। आपका तन उस मां की देन है, चाहे वो बाहर की मां हो और चाहे वो करतार। वही करता है, वही तो बनाती हैं, वही इन शरीरों का निर्माण करती हैं गर्भ के अंदर। आप बाहर भी अपने शरीर का कोई अंग बना नहीं सकते। ये बनाने वाला, बनाने वाली वो मां ही है। मैं उसी को शक्ति कहता हूं। उसी शक्ति की बदौलत ये संसार में हलचल हो रही है, और हम उसी को बिसार देते हैं, जिसकी ताकत से ये वाणी हलचल करती है। नाक में सांसों की माला निरंतर चले जा रही है, और ये आंखें दर्शन और दृश्य दिखाती हैं। जिसकी समझ में आता है वो फिर बाहर के स्वामी के ज्यादा गुणगान नहीं करता, कहीं अपने ही अंदर उस स्वामी के दर्शन करता है। ये नाक देने वाले, तुझे बारंबार नमस्कार है। ये नाक ही नहीं होती तो मैं ये नथनी, ये बेसर कहां पहनती। मैं बेसिर की तो थी ही, तूने मुझे सिर लगा के सिमरन करने का अधिकार दिया है। ये जब तक सिर हमारा सीधा रहता है, सिमरन तभी तक होता है। और ये सिर लुढ़क जाए तो फिर नींद में सब गड्ढम गड्ढ हो जाता है। बस सब काला काला है। वहां तो कुछ समझ में नहीं आता, हम कहाँ चले जाते हैं। तो ये समझ में आता है, समझ में उनकी आता है जो लगातार रात दिन एक कर लेते हैं। मैं जान के रहूंगा। किसको? उस जान को। बाहर की जान आपको ज्यादा देर सुख नहीं देगी। एक जान आपके साथ है, आपकी जान। उस जान को जान लेना ही सिमरन करना है। नाक दई करतार ने, उस करतार ने नाक ही नहीं दी है, ये सिर भी दिया है सिमरन करने के लिए। इस सिर के ऊपर चांद लगा हुआ है, इस चांद के अंदर कहीं सूरज भी छुपा पड़ा है। और जो समझते हैं वो अपने अंदर उस सिमरन में डूब जाते हैं। आपको भी उस पराशक्ति, उस मां के सिमरन में डूब जाना चाहिए। क्यों? हम उसी का उपहार है। ये तन उसी का उपहार है। और सिमरने के लिए ये अद्भुत मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जैसे अस्त्र हमें मिले हुए हैं। मां ने अस्त्र प्रदान किए हैं, हमने इन अस्त्रों का क्या उपयोग किया है। ये बुद्धि लगा के देखिए कि आप यहां पर किस लिए आए हैं। और जो ये बात जान जाते हैं वो फिर दौड़ नहीं लगाते, अपने ही अंदर गोते लगाते हैं, हीरे और मोती निकाल निकाल के लाते हैं। नाक दई करतार ने सिमरूं बारंबार, उसको बार बार सिमरूंगा, बार बार उसकी याद करूंगा। हे प्रभु, तू बार बार मुझे बिठा दे इस घर के अंदर। और इस घर के अंदर ये सिमरन करने के लिए अद्भुत मंदिर है।